इन 2010 इंडियन रेलवेज का मतलब था भाई क्राउड, गर्मी, लेट ट्रेन और स्लो जर्नीज का नॉर्मल होना। अगर ट्रेन सिर्फ 1 घंटा लेट होती थी तो लोग बोलते थे वाह भाई आज तो रेलवे ने कमाल कर दिया। उस टाइम इंडियन रेलवेज दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क्स तो था, लेकिन ग्लोबली फास्ट रेलवे सिस्टम्स में काउंट नहीं होता था। हाँ, राजधानी और शताब्दी जैसे प्रीमियम ट्रेन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, नो डाउट, और मेजर रूट्स पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स भी कॉमन थे। लेकिन अगर हम ओवरऑल नेटवर्क का बात करें तो वो बहुत ओवरलोडेड फील होता था। हिस्टोरिकली इंडियन रेलवेज की बहुत सी एक्सप्रेस एंड मेल ट्रेन्स का एवरेज स्पीड कितना होता है? आप बताओ कितना होता है? मतलब उस टाइम पे भाई 50 किलोमीटर पर आवर के रेंज में ऑपरेट करती थी, यही था एवरेज स्पीड। लेकिन फिर मिड 2010 के ऑनवर्ड इंडियन रेलवेज में एक विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने लगा। रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक अपग्रेड्स, एलएचबी कोचेस, मॉडर्न स्टेशंस, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और ऑनेस्टली सोशल मीडिया देख के तो भाई कभी कभी लगता है कि इंडियन रेलवे सडनली ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो गया है। बट क्या रियलिटी भी वही है? आप बताओ क्या लग रहा है आपको? क्या इंडियन रेलवेज एक्चुअली फास्टर हुआ है ओवर लास्ट 10 ईयर्स में, या सिर्फ ज़्यादा मॉडर्न दिखने लगा? आज हम हाइप नहीं, रियलिटी कंपेयर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं मॉडर्नाइजेशन पुश से पहले इंडियन रेलवेज की रियलिटी क्या थी। इंडियन रेलवेज ह्यूज था, इम्पॉर्टेंट था, अफोर्डेबल था, बट हैविली कंजेस्टेड भी था। मेजर ट्रंक रूट्स पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स ऑलरेडी कॉमन थे, स्पेशली दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर्स पे। लेकिन 2000 के स्टार्टिंग ईयर्स तक भी ह्यूज पार्ट्स ऑफ नेटवर्क डीजल डिपेंडेंट। ऑफिशियली रेलवे डेटा के अकॉर्डिंग 2014 तक इंडिया ने रफली 21,800 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किए थे। मतलब रेलवे नेटवर्क का लार्ज पोर्शन अभी भी डीजल पे चल रहा था, और इसका इम्पैक्ट स्पीड पे डायरेक्टली पड़ता है। अच्छा, डीजल लोकोमोटिव्स में क्या होता है? वो बहुत स्लो एक्सेलरेट करते हैं, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, फ्यूल इफिशियंसी लोअर होती है, और इंडिया जैसे स्टॉप एंड गो रेलवे सिस्टम में एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। और फिर आती है एवरेज स्पीड की प्रॉब्लम। आज भी लोग मैक्सिमम स्पीड देखते हैं, भाई ये ट्रेन तो 160 किलोमीटर पर आवर जाती है, 110, 130, 160 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रेलवे की रियल परफॉर्मेंस अगर हम लोग बात करें तो वो डिसाइड होती है भाई एवरेज स्पीड से। और इंडिया में हिस्टोरिकली एवरेज स्पीड्स काफ़ी स्लो रही है। बहुत सी एक्सप्रेस एंड मेल ट्रेन्स का एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर के रेंज में ऑपरेट करती थी। मतलब टेक्निकली ट्रेन 110 पे चल सकती थी, लेकिन रूट कंजेशन, सिग्नल हॉल्ट्स, क्रॉस ट्रैफिक और फ्रेट मूवमेंट की वजह से एक्चुअल जर्नी बहुत स्लो हो जाती थी। और ऑनेस्टली लॉन्ग डिस्टेंस रेल ट्रैवल एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस लगता था। पुराने आईसीएफ कोचेज, लाउड नॉइज, जर्क्स, लेस कंफर्ट्स और आउटडेटेड इंटीरियर्स। हाँ भाई, राजधानी और शताब्दी प्रीमियम फील देती थी, ठीक है मान रहा हूँ, बट वो इंडियन रेलवेज का स्मॉल पॉलिश्ड सेक्शन था। इंटायर नेटवर्क मॉडर्न नहीं था। और गेस करो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? कैपेसिटी। सेम ट्रैक्स पे फ्रेट ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स, सुपर फास्ट ट्रेन्स, लोकल ट्रैफिक सब एक साथ रन कर रहे थे। रिजल्ट क्या होता था? कांस्टेंट डिलेज और कंजेशन की प्रॉब्लम इतनी इंक्रीज हो गई थी कि सिर्फ नई ट्रेन्स लेना इनफ नहीं था, रेलवेज को ट्रैफिक ही सेपरेट करना पड़ा। और वहीं से स्टार्ट हुआ एक प्रोजेक्ट जो शायद इंडियन रेलवेज का फ्यूचर कंप्लीटली चेंज कर सकता है। बताओ क्या था प्रोजेक्ट का नाम? चलिए आगे देखते हैं उसमें। फिर लास्ट डिकेड्स में इंडियन रेलवेज ने अग्रेसिवली मॉडर्नाइजेशन पुश स्टार्ट किया, और सबसे बड़ा मेजरेबल चेंज था इलेक्ट्रिफिकेशन। ऑफिशियल रेलवे डेटा के अकॉर्डिंग 2014 तक इंडिया ने रफली 21,800 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किए थे, लेकिन आफ्टर 2014 से 25 के बीच में ऑलमोस्ट 47,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किए गए हैं। मतलब रिसेंट डिकेड्स में इलेक्ट्रिफिकेशन का पेस
हिस्टोरिकल एवरेज से मल्टीपल टाइम्स फास्टर हो गया। 2004 टू 2014 पीरियड में इलेक्ट्रिफिकेशन पेस रफली 1 to 2 किलोमीटर पर डे था। रिसेंट ईयर्स में ये पेस 15 किलोमीटर पर डे से भी ऊपर चला गया है। और आज इंडियन रेलवेज का ऑलमोस्ट इंटायर ब्रॉड गेज नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। ये सिर्फ इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट नहीं था, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑपरेशन पे पड़ा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स डीजल इंजन से फास्टर एक्सेलरेट करते हैं, हैवी लोड्स बेटर पुल करते हैं, मेंटेनेंस लोअर होती है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। मतलब ट्रेन्स हर स्टेशन के बाद जल्दी स्पीड पिक कर पाती है और इंडिया जैसे क्राउडेड रेलवे नेटवर्क में ये स्मॉल इम्प्रूवमेंट भी मिनट्स सेव कर सकता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड पे। ट्रैक्स स्ट्रॉन्गर बने, लॉन्ग वेल्डेड रेल यूज़ होने लगे, मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम्स इंस्टॉल हुई, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इंक्रीज हुआ, स्विचेस इंप्रूव हुए, ट्रैक रिन्यूएबल स्पीड इंक्रीज हुई, रेलवेज ग्रेजुअली हाई स्पीड कंपेटेबल सेक्शंस बिल्ड करने लगा। रिसेंट रेलवे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज रफली 80% से ज़्यादा मेजर रूट्स 110 किलोमीटर पर आवर या उससे ऊपर सपोर्ट करते हैं और नियरली 20% रूट्स 130 किलोमीटर पर आवर या हायर स्पीड्स भी सपोर्ट करने लगे हैं। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा जैसे मेजर कॉरिडोर्स पे 130 to 160 किलोमीटर पर आवर अपग्रेड्स स्टार्ट हुए और एक मेजर पैसेंजर लेवल चेंज हुआ। LHB कोचेस 2000 में इंट्रोड्यूस होने के बाद मिड 2010 ऑनवर्ड LHB ट्रांजिशन अग्रेसिवली एक्सेलरेट हुआ। ICF कोचेस का कंपैरिजन में LHB कोचेस सेफर हैं, हायर स्पीड स्टेबल हैं, लेस जर्क्स क्रिएट करते हैं और एंटी टेलीस्कोपिक डिज़ाइन यूज़ करते हैं। मतलब एक्सीडेंट्स में कोचेस एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का रिस्क रिड्यूस होता है। सडनली रेलवे सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, अपग्रेड हो रहा था। और फिर 2019 में एक ट्रेन आई जिसने पब्लिक परसेप्शन कम्प्लीटली चेंज कर दिया। हाँ तो भाई साहब बताइए ट्रेन का नाम क्या था? वंदे भारत एक्सप्रेस। 160 किलोमीटर पर आवर की कैपेबिलिटी, ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम, फास्टर एक्सेलरेशन, ऑटोमेटिक डोर्स, एयरलाइन स्टाइल इंटीरियर्स। और ऑनेस्टली वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, इट वॉज अ स्टेटमेंट। पहली बार मास पब्लिक परसेप्शन में इंडियन रेलवेज जेन्युइनली मॉडर्न फील हुआ और सोशल मीडिया ने तो भाई उसको नेक्स्ट लेवल हाइप बना दिया। हर कंटेंट क्रिएटर भाई सबसे पहले देख रहा है ट्रेन किधर से आ रही है, रील बनाए जा रहे हैं। पहले ट्रेन स्पॉटिंग एक नीश हॉबी थी, अब रेलवे एडिट सिनेमैटिक कंटेंट बन गया है। इंडियन रेलवे सडनली कूल लगने लगा, लेकिन बैकग्राउंड में एक क्वाइटली और एक ट्रांसफॉर्मेशन बिल्ड हो रहा था। बताओ क्या था प्रोजेक्ट का नाम जो हम लोग अभी पहले डिस्कस कर रहे थे? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। DFC प्रोजेक्ट ऑफिशियली 2006 में अप्रूव हुआ था, लेकिन मेजर कंस्ट्रक्शन मोमेंटम रिसेंट डिकेड्स में एक्सेलरेट हुआ। और ऑनेस्टली ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में वंदे भारत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रूव हो सकता है, मतलब होगा। DFC का मतलब सिर्फ मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बनाना नहीं है, इसका मतलब है पैसेंजर रूट्स से स्लो मूविंग फ्रेट ट्रैफिक को हटाना। जब पैसेंजर ट्रैक से सिर्फ पैसेंजर ट्रेन पास होगी तो कंट्रोलर्स को सुपर फास्ट ट्रेन को बार बार लूप लाइन पे खड़ा नहीं करना पड़ेगा और वही फ्यूचर में बेटर पंक्चुअलिटी, हायर एवरेज स्पीड और मोर पैसेंजर कैपेसिटी क्रिएट कर सकता है। लेकिन अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इंडियन रेलवेज सच में फास्टर हुई है? और आंसर है हाँ भी और नहीं भी। देखिए इंडियन रेलवेज डेफिनेटली मॉडर्न हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टेशंस इम्प्रूव हुए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन मैसिव स्केल पर हुआ है, प्रीमियम ट्रेन्स आए हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एक्सेलरेट हुए हैं। लेकिन एवरेज स्पीड रियलिटी अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इंडियन रेलवेज नेटवर्क दुनिया का मोस्ट क्राउडेड रेलवे सिस्टम्स में से एक है। और प्रॉब्लम सिर्फ ट्रेन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कंजेशन, रूट सैचुरेशन, मिक्स्ड ट्रैफिक,
सिग्नलिंग लिमिटेशंस, ऑपरेशनल डिलेज। टेक्निकली वंदे भारत 160 किलोमीटर पर आवर तक कैपेबल है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन रियलिटी चेक ये है कि एक्चुअल ऑपरेशनल स्पीड अभी भी काफ़ी लोअर रहती है। क्यों? क्योंकि भाई ट्रैक ही नहीं है उस तरह का अपग्रेडेड, और बीच में मिक्स्ड ट्रैफिक की वजह से कहीं कहीं हॉल्ट हो जाता है। इवन प्रीमियम ट्रेन्स जैसे गतिमान एक्सप्रेस भी सिर्फ लिमिटेड सेक्शंस पे टॉप स्पीड टच कर पाती है। इनफैक्ट एक पार्लियामेंट्री पैनल में भी रिसेंटली पॉइंट आउट किया गया था कि इंडिया की काफ़ी सुपर फास्ट ट्रेन्स भी अभी भी 50 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से नीचे ऑपरेट करती है, और बहुत मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स आज भी एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर रेंज में ऑपरेट करती है। क्रिटिक्स का कहना है कि सिर्फ नए स्टेशंस और मॉडर्न ट्रेन से रेलवे फास्ट नहीं होती। इनफैक्ट बात तो सही है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब तक एग्जिस्टिंग ट्रैक्स का रीअलाइनमेंट, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस, कंजेशन बॉटलनेक्स और सिग्नलिंग लिमिटेशन सॉल्व नहीं होगी, तब तक भाई मार्केटिंग और ब्रांडिंग ही फास्ट दिखेगी, लेकिन जर्नीज उतनी ड्रामेटिकली फास्ट फील नहीं होगी। और ऑनेस्टली उनकी बात पार्शियली करेक्ट भी है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन डेफिनेटली विजिबल है, लेकिन ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी इनकम्प्लीट है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है। शायद मैं गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या इंडिया जापान जितना फास्ट हो गया है या हो जाएगा। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन रेलवेज फाइनली फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहा है, और उसका आंसर प्रोबेबली यस है, क्योंकि लास्ट 10 to 12 ईयर्स में इंडियन रेलवेज ने लार्ज स्केल मॉडर्नाइजेशन अग्रेसिवली पुश किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन, DFC, स्टेशन डेवलपमेंट, LHB ट्रांजिशन, सेमी हाई स्पीड अपग्रेड्स, मॉडर्न सिग्नलिंग, ट्रैक डबलिंग, ट्रिपलिंग, कहीं कहीं पे तो 4th लाइन भी ऐड ऑन हो रहा है अभी, कवच सेफ्टी सिस्टम, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, अमृत भारत स्टेशंस, और अब वंदे भारत स्लीपर जैसे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को कम्प्लीटली चेंज करने का पोटेंशियल रखते हैं। ये सब आइसोलेटेड प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। हाँ, एवरेज स्पीड्स अभी भी ग्लोबली टॉप लेवल नहीं है। हाँ, कंजेशन अभी भी ह्यूज प्रॉब्लम है। हाँ, मेनी पैसेंजर्स अभी भी ओल्ड इशूज फेस करते हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स इंडियन रेलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड फील करते हैं। और शायद इसीलिए आज जब एक वंदे भारत किसी प्लेटफॉर्म से पास करती है तो वो सिर्फ एक ट्रेन नहीं लगती, वो एक रिमाइंडर लगता है कि इंडिया स्लोली, इम्परफेक्टली बट डेफिनेटली फ्यूचर की तरफ एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपके अकॉर्डिंग इंडियन रेलवेज का मोस्ट गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा है? वंदे भारत, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन, कवच, ट्रैक अपग्रेड्स, या कोई और प्रोजेक्ट जो मैंने मिस कर दिया है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और एक इंटरेस्टिंग डिबेट ये है, इंडिया को बुलेट ट्रेन पे फोकस करना चाहिए या एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक्स को 130-160 किलोमीटर पर आवर का कैपेबल बनाना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे रियलिस्टिक रेलवे वीडियोस पसंद हैं जहां सिर्फ हाइप नहीं, फैक्ट्स भी डिस्कस करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।